बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तीन किस्म के लोग ऐसे बदनसीब हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ना उनसे कलाम करेगा, ना उन्हें गुनाहों से पाक करेगा, ना उनकी तरफ नज़र रहमत से देखेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। वो तीन किस्म के लोग कौन है? बूढ़ा जानी, बहुत झूठा बादशाह और मुतकब्बिर फकीर। ये तीन अफराद ऐसे हैं जो बदनसीब तरीन है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 107 में है, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा। तीन ऐसे अफराद हैं कि जिनसे अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन कलाम नहीं करेगा, वला युज़क्कीहिम, ना उन्हें पाक करेगा, वला यंजुरु इलैहिम, और ना ही उनकी तरफ देखेगा, ना नजर रहमत करेगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, बल्कि उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है। तीन वो कौन है? आपने फरमाया शेखुन जानिन, एक बूढ़ा जानी, व मलिकुन कज़्ज़ाबुन, झूठा बादशाह, व आइलुन मुस्तकबिरुन, और मुतकब्बिर फकीर। ये तीन अफराद ऐसे हैं जो रब की, जो अल्लाह ताला की नजर रहमत से क़यामत वाले दिन महरूम होंगे। और कोई भी आदमी अल्लाह ताला की रहमत के बगैर बख्शा नहीं जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत के हुसूल के लिए लाजिम है कि अल्लाह ताला की रहमत हासिल हो। अब देखें, फकर बजाते खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी मजम्मत की है, और मकामात पर आपने फकर और कुफर दोनों को इकट्ठा करके इनसे अल्लाह की पनाह मांगी। अब एक आदमी हर लम्हा मोहताज है, फिर भी उससे किबर खत्म नहीं हो रहा, तो कितना बड़ा उसका जुर्म है कि बाज़ दफ़ा हालात होते हैं इंसान को तोड़ के रख देते हैं, इंसान में बड़ी चेंजेस ले आती हैं, लेकिन वो आदमी के हालात के उतार चढ़ाव के बावजूद फिर भी अपना तकब्बुर ख़त्म नहीं करता। वो इंसान जो है ना, उसमें आपके ना अखलाकी गिरावट किस कदर होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसे कलाम भी नहीं करेंगे, नजर रहमत के साथ उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। और झूठा बादशाह जो अवाम के साथ झूठ बोल बोल कर उनको ट्रैप करता है, सबस बाग दिखाता है, झूठे वादे करता है ताकि उसको इक़्तिदार मिल जाए। तो झूठ, जो अवाम के साथ झूठ बोलता है, सच्चाई से काम नहीं लेता, तो ये देखिए कितना बड़ा जुर्म है। ये सिर्फ यही नहीं कहा कि इतना बड़ा गुनाह है, बल्कि ये कहा कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ना इस शख्स से कलाम करेंगे, ना नजर रहमत के साथ इसकी तरफ देखेंगे, ना इसको गुनाहों से पाक करेंगे। इसी तरह एक बूढ़ा आदमी है, ज़ाहिर है उसकी कुआ चेंज होती है उसकी जिस्म में, फिर उसकी अकल में एक पुख्तगी आती है, कब्र के करीब जाता है, तो लाजमी बात है जैसे जैसे बंदा बुढ़ापे में जाता है उसको ये चीज़ यकीन होती जाती है कि अब मरने का वक्त करीब आ रहा है। सारी हकीकतें खुलने के बावजूद, फिर भी बुढ़ापे के बावजूद भी वो अगर बदकारी से बाज नहीं आता, तो इसका मतलब है कि उसमें अखलाकी गिरावट किस कदर होगी। इसलिए समझे कि उसके लिए तबाही है। तो तीन किस्म के अफराद ऐसे हैं जो बड़े ही बदबख्त हैं, बूढ़ा जानी, झूठा बादशाह और मुतकब्बिर फकीर। देखें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे को किस कदर पाक किया, किस कदर इस्लाह की। ये छोटा सा फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर लोग इस पर ही अमल शुरू कर दें, खासकर हमारे मुआशरे में दो चीज़ें बाद वाली, झूठ बहुत ज़्यादा है, अवाम क्या हुक्मरान क्या, और दूसरी चीज़ तकब्बुर, इसका ये भी एक अलमनाक चीज़ है जो मुआशरे को खाई जा रही। अल्लाह ताला हमें इन दोनों चीज़ों से पाक करे। ज़ात पात पर तकब्बुर होता है, इल्म पर तकब्बुर होता है, ऊंचे ओहदे पे तकब्बुर आ जाता है, हुस्न पर तकब्बुर आ जाता है। तो कोई भी चीज़ जब फरामा हो तो वो तकब्बुर का मूजिब बनती है। अगर ये सोचो कि ये मेरे रब की अता है, फिर तकब्बुर नहीं आता। तकब्बुर उसी वक्त आएगा जब इंसान का अल्लाह की ज़ात पर ईमान कम होगा और अपने इसबाब पर ज़्यादा होगा। अल्लाह ताला जुमला मामलात में हमें अपनी ज़ात पर तवक्कुल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।